प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको जय मसीह की कहता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम कि प्रभु बड़ी फुर्ती से हमारे बीच में काम कर रहा है और हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम फिर लाइव हुए हैं और फेसबुक के माध्यम के द्वारा हम सब इकट्ठे हुए हैं कि प्रभु के वचन में से कुछ सीख सकें। चलिए हम निकालते हैं लूका और उसका 11 अध्याय और उसकी 15 आयत। वहां पर परमेश्वर अपने चेलों से कुछ बात करता है और उसको उदाहरण के द्वारा समझाता है। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, लूका 11 और उसकी 5 में लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा तुम में से कौन है हाँ जी, कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह जो है एक उदाहरण के माध्यम के द्वारा अपने चेलों को कुछ समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं तुम में से कौन है कि तुम्हारे पास आधी रात को एक तुम्हारा मित्र आए और वो तुमसे रोटी मांगे और तुम जवाब में क्या कहोगे? हाँ जी, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है हाँ जी, और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ जी, और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। देखिए यहाँ पर परमेश्वर जो है वो कैसे अपने लोगों को समझाते हैं कि एक मित्र के पास उसका मित्र आया है आधी रात को और वो भूखा है और उसके घर में खाना नहीं है, तो वह अपने मित्र के लिए अपने मित्र के पास जाता है खाना मांगने के लिए। वो भी अपने घर से निकला है अपने दोस्त के लिए और वो आगे अपने दोस्त के पास जाता है, जिसके विषय में बाइबल कहती है कि वो सोया हुआ है और अपने बच्चों के साथ खाना खाकर वो लेटा हुआ है और उसका मित्र जो है वो द्वार पे खड़ा उससे बोलता है कि मुझे 3 रोटियां दे, कुछ खाना दे, कि मेरे पास एक मेरा दोस्त आया है जो बड़े लंबे सफर से है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तू मेरी मदद कर। लेकिन वो दूसरा मित्र जो अपने बच्चों के साथ सोया हुआ है, अपने परिवार के साथ सोया हुआ है, वो अंदर से बोलता है, हाँ जी, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। देखिए यहाँ पर जो मित्र है वो मित्रताई के लिए नहीं उठा है, वो सिर्फ उसकी लज्जा के लिए। एक लज्जा जो है वो बार बार दरवाजा खड़काता है और रोटी के लिए गुहार लगाता है। उसका मित्र कहता है कि मैं सो चुका हूं, मैं अपने परिवार के साथ खाना खाकर लेट चुका हूं, अब मुझे तंग मत कर। लेकिन उसका मित्र जो है वो बार बार उसे मजबूर करता है, दुहाई देता है कि तू मुझे रोटी दे। वो अपने दोस्त जो उसके घर में दोस्त आया है वो अपने लिए रोटी नहीं मांग रहा, वो अपने दोस्त के लिए जो उसका दोस्त उसके घर में आया है और उसके लिए वो रोटी मांग रहा है। और परमेश्वर कहता है शायद वो दोस्ती के लिए, मित्रता के लिए उसे उठकर ना दे, द्वार ना खोले, लेकिन उसकी जो लज्जितपन है, बेशर्मी जो है, उसके कारण वह उठेगा और उसको खाना देगा। हाँ जी, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है मांगो। कैसे मांगना है? वो मांगने का हमें उदाहरण बता रहा है कि तुमने कैसे मांगना है परमेश्वर से। परमेश्वर जो है, अगर आप परमेश्वर के साथ लज्जित होकर मांगते हो और परमेश्वर के आगे एक बात के लिए गिड़गिड़ाते हो, तो परमेश्वर चाहे दोस्ती के लिए ना दे, लेकिन एक लज्जित होने के लिए जिसके द्वारा उसने उदाहरण दी वैसे वो देता है। इसलिए वो कहता है मांगो। एक जगह परमेश्वर कहता है
मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी तुम मांगो, और ऐसे मांगो कि परमेश्वर उठे और आपको दे। और परमेश्वर अपने सब कामों को छोड़कर आपके लिए द्वार खोले, चाहे वो आराम में हो, चाहे वो अपने परिवार के साथ आराम में लेटा हुआ हो, लेकिन आपके बार बार मांगने से वो उठे और आपको दे। बाइबल में कुछ ऐसी उदाहरणें हैं जिसको परमेश्वर ने बार बार मांगने के द्वारा दिया, और परमेश्वर ने ऐसा दिया कि उनके नाम बाइबल में शामिल हुए हैं। हम देखेंगे लूका और उसका 19 चैप्टर, और उसमें एक में हम शुरू में पढ़ते हैं तो एक जक्कई नाम का आदमी है। वो मांगने नहीं आया, उसका काम था यीशु को देखना। उसके अंदर लालसा थी कि यीशु को मैं जरूर देखूंगा। यीशु उस नगर में एक दिन के लिए नहीं आया था, यीशु उस नगर में कुछ घंटे के लिए नहीं आया था। वो यीशु को अगर अभी नहीं देख सकता तो शायद वो शाम को देख सकता था, शायद वो रात को देख सकता था, और शायद उस समय देख सकता था जब कोई भी उसके पास ना हो। लेकिन वो एक जिद पे अड़ गया, एक बेशर्मी पर आ गया, और उसने अपनी सारी इज्जत जो है एक तरफ रख कर यीशु को देखना चाहा। वो भीड़ को अलग नहीं कर सकता था क्योंकि वो नाटा था, वो छोटा था, लेकिन उसने एक जिद जो अपने दिल में रखी थी, एक बेशर्मी यीशु को देखने की, एक चाहत जो रखी थी, उसको पूरा किया। उसके पास और भी बहुत तरीके थे कि वो यीशु को देख सकता था। वो किसी भीड़ में से किसी भी व्यक्ति को चुनकर पैसे देकर उसे यीशु के पास वो जा सकता था। वो यहूदा इस्करियोती के साथ बात कर सकता था, वो उसे यीशु से मिला सकता था, लेकिन फिर भी वो उस पेड़ पर चढ़ना उसने उचित समझा। वो उसने आज ही फैसला किया था कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। तो उसने अपनी सारी, वो एक धनी पुरुष था, वो एक इज्जतदार पुरुष था, उसके गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, लोग उससे बहुत सारा उधार और बहुत सारे पैसे और बहुत सारी चीजें लेते थे। वो बहुत धनी मनुष्य था, लेकिन आज उसने अपना सब कुछ जो है दांव पर लगाकर उस पेड़ के ऊपर वो चढ़ा, सिर्फ एक कार्य के लिए। वो यीशु को देखना चाहता था। उसने इस बात के लिए जिद की, लालसा की, वो बेशर्मी पर आ गया था कि वो देखकर ही वापस जाएगा। वो यीशु को कल भी देख सकता था, वो हफ्ते बाद या कभी किसी वक्त भी देख सकता था, लेकिन उसने फैसला किया आज ही मैं यीशु को देखूंगा। और उसने फैसला किया कि वो पेड़ पर चढ़े। तो वो पता नहीं कैसे पेड़ पर चढ़ा, शायद उसके चोट भी लग सकती थी, वो नाटा था। कितनी मुश्किल, कितनी जद्दोजहद के द्वारा वो पेड़ पर चढ़ा, और उसने देखा कि यीशु नासरी जो है वो दूर से आ रहा है, और उसने पता किया कि वो किस गली से गुजरेगा, और वो किसी घर पे भी गया होगा और उसने कहा होगा कि मुझे छत के ऊपर जाने दो। शायद लोगों ने उसे नहीं जाने दिया होगा, लेकिन उसने एक पेड़ का सहारा लिया और वो गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से यीशु को देखने लगा। और जब यीशु उसके पास पहुंचे, देखिए उसकी एक जिद, उस नगर में बहुत सारे धनी, विद्वान, पढ़े लिखे बुजुर्ग थे, बहुत ज्ञान और बहुत नॉलेज रखने वाले लोग थे, वो यीशु के पास आए थे। लेकिन जो चाहत जक्कई में देखी गई है वो किसी और में नहीं पाई। जक्कई के अंदर एक बेशर्मी थी, वो यीशु को देखेगा, वो यीशु को देखकर ही लौटेगा। उसके कोई जरूरी काम भी हो सकते हैं, वो आज शायद किसी बड़े काम के लिए उसको जाना होगा, लेकिन उसने सब कामों को छोड़कर यीशु के ऊपर अपने आप को रख लिया। वो यीशु को देखकर लौटना चाहता था, और जब यीशु उसके पास
गुलर के पेड़ के पास आए तो उसने जकई से कहा, जकई नीचे आ जा, आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। और जकई ये देखकर सुनकर बहुत अचंभा करने लगा और वो हैरान था और पता नहीं कितनी मुश्किल से वो चढ़ा था। लेकिन यीशु ने कहा, जल्दी जल्दी से नीचे आ जा, मैं तेरे घर में जाऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। देखो, वो देखना चाहता था, लेकिन यीशु उसकी चाहत को, उसकी बेशर्मी को, उसकी लालसा को देखकर उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। यीशु पता नहीं उस नगर में कौन सा काम करने जा रहा था, लेकिन उसने अपना काम बदला और जकई के घर जाना उत्तम समझा। जब वह यकई के घर गया तो यकई के घर में खाना खाया और जकई को बरकत देकर यीशु ने कहा, आज आज इस घर में उधार आया है। इस नगर में नहीं, इनके नगर के लोगों में नहीं, जकई के घर में उधार है। बहुत सारे घर थे वहां पर, बहुत सारे बड़े बड़े महल थे उस नगर में, लेकिन उधार जो था वो जकई के घर में आया। उधार जो था वो जकई के जीवन में आया। सिर्फ एक जिद, सिर्फ एक लालसा, जो के यीशु को देखने की लालसा थी। देखिए, वो दोस्त जो अपने दोस्त के लिए रोटी मांगने आता है और उसका दोस्त उसे अंदर से ही जवाब देता है कि तू वापस चला जा, तू मुझे तंग ना कर, मेरे बच्चे जाग जाएंगे, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन उसका दोस्त बेशर्मी से और लालसा से गेट को, दरवाजे को खटखटाता रहा और एक उम्मीद उसे थी कि इस घर से मुझे खाना जरूर मिलेगा। और उसका दोस्त उसकी इस बात को, उसकी लालसा को, उसकी बेशर्मी को देखकर दरवाजा खोलता है और उसे रोटी देता है। चाहे वो दूसरे दिन उससे नाराज हो, चाहे वो दूसरे दिन उसको बुरा भला कहे, लेकिन वो उसे खाना देता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें बरकत देते हैं जब हम जिद पे आ जाते हैं और लालसा में आ जाते हैं कि हम परमेश्वर से इस चीज को लेकर ही हटेंगे। दाऊद परमेश्वर के साथ बहुत बातों में अड़ जाता था। याकूब परमेश्वर के साथ बड़ी बातों में अड़ जाता था। एक बार याकूब जो है वो परमेश्वर के साथ पूरी रात वो लड़ता रहा एक बात के लिए। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, उसके पास जमीन की कमी नहीं थी, उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी। सिर्फ एक नाम को बदलाने के लिए, एक बरकत लेने के लिए वो परमेश्वर के साथ लड़ता रहा। पूरी रात वो लड़ता रहा उस परमेश्वर। और जब परमेश्वर जाने लगा तो उसने परमेश्वर का हाथ को पकड़ा और कहा, मुझे बरकत दे, मुझे आशीष दे। वो अड़ गया सिर्फ एक बात के लिए। वो परमेश्वर से उस आशीष को लेकर ही रुका। और परमेश्वर जो है उसकी इस जिद को देखकर, उसकी इस लालसा को देखकर उसे बहुत बड़ी बरकत देती है। और उसका नाम याकूब, जो अड़ंगा मारने वाला और धोखा करने वाला नाम है, उसको बदल देते हैं और उसका नाम जो है वो इज़राइल रख देते हैं, जिसका मतलब है परमेश्वर का योद्धा, परमेश्वर का सामर्थी हाथ। देखिए, परमेश्वर से बरकत लेने के लिए कई बार हमें डटना होता है, अड़क कर रहना होता है, तभी परमेश्वर हमको हमारी लालसा के मुताबिक बरकत दे देते हैं। एक उदाहरण हम और देखते हैं। हम निकालेंगे मरकुस 16 और उसकी 45 और 46 आयत में क्या लिखा है। मरकुस 10 और उसकी 46 आयत में लिखा हुआ है, एक बर्तमई नामक आदमी है जो अंधा है, वो आंखों से देख नहीं पाता और वो भीख मांगने का काम करता है।
और उस नगर में, यरीहो नगर में वो रहता है। और आज वहां से यीशु गुजरा, लेकिन बर्तमई जो है वो यीशु की आवाज और यीशु के बारे में जानकर पीछे दौड़ता है। पढ़ेंगे। और वह यरीहो में आया, हाँ जी। और जब वह और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। देखिए यहाँ पर एक बड़ी भीड़ है, भीड़ छोटी नहीं है, भीड़ बड़ी है। और बाइबल के अनुसार यह है कि उस भीड़ में कम से कम 5000 लोग यीशु के पीछे चलने वाले थे, यीशु के साथ रहने वाले थे। और इतनी बड़ी भीड़ जो है वो यरीहो नगर के पास से गुजरती है, और उस यरीहो नगर के गेट के ऊपर एक बर्तमई, एक अंधा इंसान जो है वो बैठा हुआ है। हाँ जी। तो तिमाही का पुत्र बर्तिमाही, हाँ जी। एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। देखिए वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, वह अंधा था। उसका रोज का काम आए गए लोगों से भीख मांगना था, और उसी से उसका गुजारा चलता था। लेकिन आज उसके नगर में से, यरीहो नगर में से यीशु गुजरा, और बहुत सारी भीड़ उसके साथ थी। हाँ जी। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, हाँ जी। पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। देखिए वो पुकारता है, वो जोर से, 5000 लोगों से ज्यादा जोर से वो पुकारता है। बहुत आवाजें थी उस भीड़ में, बहुत लोगों की आवाजें थी, लेकिन जो बर्तमई है वो सब आवाजों के ऊपर अपनी आवाज को रखता है और बड़े जोर से पुकारता है कि हे दाऊद की संतान, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। हाँ जी। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। एक आदमी ने नहीं डांटा उसे, बहुत से लोग आए और उसको डांटने लगे। एक भिखारी, उसकी कोई इज्जत नहीं है, वो अंधा है, और बहुत सारे लोग उसको डांट रहे हैं। उसका कोई बड़ा कसूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे डांटते हैं, उसे धुतकारते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी उस बात पर अड़ा रहा, वो जिद में अड़ा रहा, वो लालसा में था, वो बेशर्मी में आ चुका था। वो भूल गया था कि लोग मुझे डांट रहे हैं। कुछ लोगों ने उसके आगे पैसे रखे होंगे, कुछ लोगों ने उसके हाथ में खाना रखा होगा, कुछ लोगों ने उसके हाथ में कपड़े लत्ते रखे होंगे और कहा होगा चुप कर, तू क्यों चला रहा है। लेकिन वो सब बातों को पीछे छोड़कर, कपड़े, पैसे और धन को छोड़कर सिर्फ यीशु के ऊपर ध्यान करता है और चिल्ला चिल्लाकर कहता है, ए दाऊद की संतान। हाँ जी। बहुतों ने उसे डांटा हाँ जी। कि चुप रहे, चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा वह और जोर से पुकारने लगा। कि बड़े हे विद्वान, बड़े सामर्थी लोग उसे कहने लगे, मत मत इतनी ऊंची आवाज से पुकार। लेकिन वो किसी की बात का ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ अपनी ही एक बात पर अड़ा और खड़ा रहा। वो आज यीशु से मिलना चाहता है। वो जोर से और जोर से, जितनी उसकी ताकत थी और उससे भी ज्यादा वो जोर से पुकारने लगा। हाँ जी। पर वह और भी जोर से पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु के पास और भी आवाजें आ रही थी, और भी लोग चिल्ला रहे थे। वहां और भी अंधे थे, वहां और भी लंगड़े थे, वहां और भी बीमार थे। लेकिन उनमें से सिर्फ एक बर्तमई ही था जो यीशु के पास एक आस लेकर गया, और उम्मीद और लालसा और बेशर्मी के साथ वो यीशु के पास लेने के लिए कुछ गया। हाँ जी। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ।
देखिए, यीशु ने उसकी बेशर्मी, उसके मांगने का तरीका, उसका विश्वास और उसकी लालसा को देखा, महसूस किया और कहा, उसे लेकर आओ जो जोर जोर से चिल्ला रहा है। और बीमार थे वहां पर, और भी अंधे थे वहां पर, और भी लंगड़े थे वहां पर। सिर्फ बर्तिमई को ही बुलाया गया। बर्तिमई को ही परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। जब हम परमेश्वर के साथ किसी बात के लिए लालसा में चले जाते हैं, जिद में चले जाते हैं और परमेश्वर से मांगने के लिए पीछे नहीं हटते और सब बातों को भूल जाते हैं, तो परमेश्वर उठता है और हमें बुलाता है और कहता है, उसे बुलाओ जो जोर जोर से मांग रहा है, बिना किसी वजह से वो मांग रहा है, उसे बुलाओ। हाँ जी। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। देखिए, वही लोग जो उसे कह रहे थे, चुप कर जा, चुप कर जा, अपनी आवाज को बंद कर ले, चिल्ला मत। अब वही लोग उसे कहते हैं, ढांढस, तकड़ा हो जा, तूने वो मांग लिया है जो हम नहीं पा सके, तूने वो चीज प्राप्त कर ली है जो एक आम इंसान के लिए बड़ी मुश्किल है। और वो कहते हैं, ढांढस, तकड़ा हो जा, और परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो ये पूरी कायनात जो है, पूरा संसार जो है, ये रिश्ते नाते जो हैं, वो नीचे हो जाते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा मिलन होता है। फिर कोई भी चीज हमारे आड़े नहीं आती, बल्कि परमेश्वर ही हमें बुलाता है। जिनको परमेश्वर बुलाता है उनको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बर्तिमई का चिल्लाना, बर्तिमई का रोना, बर्तिमई की लालसा, बर्तिमई का जिद्दीपन, बर्तिमई की बेशर्मी यीशु को अपनी ओर खींच रही है। और वो जोर जोर से पुकार के कहता है, मुझ पर दया कर, मुझे पैसे नहीं। उसने पैसे के बारे में नहीं कहा, उसने कपड़े और अपने जूतों के बारे में नहीं कहा। उसने क्या मांगा, पढ़िए। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। उस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? यीशु ने कहा, क्या चाहता है? तेरे को क्या चीज चाहिए? अगर पैसा चाहिए तो बोल, जितना चाहिए मैं तुम्हें देता हूं। तू बोल, तेरे को खाना चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूं, कपड़ा चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन उसने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? हाँ जी। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। देखिए, उसने क्या कहा कि मैं देखने लगूं। देखिए, वो अंधा था, उसको अपनी जरूरत पता थी, वो पैसे भी मांग सकता था, वो कपड़े, गहने, घर, वो सब कुछ मांग सकता था, लेकिन उसने अपनी जरूरत को पहचाना और वही मांगा जो उसे चाहिए था। जब हमें अपनी जरूरत पता होती है तो हम वही परमेश्वर के आगे रखते हैं, तो परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर के आगे हमारी जरूरत जायज होनी चाहिए, तो परमेश्वर हमें बिना उलाहना के देता है। एक वाक्य और देखते हैं, उसके बाद हम अपने वचन को क्लोज करेंगे। हम निकालेंगे मत्ती और उसका 15 और उसकी 22 आयत से। और देखो, उस देश में एक कनानी स्त्री निकली। देखिए, यीशु मसीह एक नगर में जाते हैं और वहां से एक कनानी स्त्री जो है यीशु के पास आती है और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। देखिए, ये स्त्री भी वैसे ही उस अंधे बर्तिमई की तरह चिल्लाई। शायद ये भी उस भीड़ के भीतर से यीशु के पास ना पहुंची हो, लेकिन वो दूर से ही चिल्लाई और बहुत जोर से चिल्लाई कि मुझ पर दया कर,
मुझ पर रहम कर। इस नगर में भी बहुत सारे कोढ़ी, अंधे, लंगड़े और शैतान के झगड़े लोग थे, लेकिन उसका चिल्लाना और उसका मांगना अलग था। उस पूरे नगर में जो ये मांगने आई है, वो कैसे मांगती है परमेश्वर से? वो एक लालसा, वो एक जिद्दीपन से, वो एक बेशर्मी से परमेश्वर से मांगती है, चिल्लाती है। एक औरत चिल्लाती है। इतने सारे लोगों के बीच में से वो बहुत जोर से चिल्लाती है, और उसकी बेटी जो है वो एक बीमारी में है, वो एक भूत प्रेत के साए में है, और वो यीशु को कहती है, मुझ पर रहम कर। हाँ जी, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। हाँ जी। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। यीशु ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वो चिल्लाती है, वो जोर से चिल्लाती है, और यीशु ने उसकी बात को नहीं सुना। हाँ जी। और उसके चेलों ने आकर उससे बेनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। देखिए, उसके चेले आए हैं। वो कहते हैं, जिस तरह बर्तिमई चिल्लाता था, जिस तरह बर्तिमई नहीं रुका, हमने उसे डांटा भी, हमने उसे बोला कि तू अपना मुंह बंद रख, लेकिन वो नहीं हटा, वो चिल्लाता गया, बल्कि और जोर से। उसी प्रकार ये स्त्री भी वैसे ही चिल्ला रही है, प्रभु तू दया कर, वो हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है, तू हम पर दया कर, कृपा कर, तू उस स्त्री को विदा कर। तो यीशु ने कहा, उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। देखिए, यीशु कहता है, बिना इज़राइल के मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। इज़राइल के लोगों के लिए ही मुझे भेजा गया है। सिर्फ इज़राइल के लोगों को ही उद्धार मिलेगा। और वो उस औरत को यही बात बोलकर वापस भेजना चाहता था, लेकिन उस औरत का विश्वास देखिए। वो औरत उस बात से संतुष्ट नहीं हुई, और वो कहने लगी, हाँ जी, पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हाँ जी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। देखिए, वो उसके पास आई है और कहने लगी, मुझ पर दया कर, मेरे घर चल, मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख। लेकिन यीशु कहते हैं, मैं बच्चों की रोटी, बच्चों का खाना कुत्तों को नहीं दे सकता। देखिए, यीशु इन बातों से उसे विदा करना चाहते थे, लेकिन वो अड़ी रही, वो खड़ी रही। वो अपनी इज्जत को दांव पे लगा चुकी थी। उसको 2 बार इनकार मिल चुका था, लेकिन वो तीसरी बार फिर आगे आई और वो कहने लगी, हाँ जी, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। देखिए, वो कहती है, सत्य है प्रभु, ये बात सच है कि तू इज़राइल के लिए भेजा गया है। पर प्रभु, जो तूने उदाहरण दी है, और उस उदाहरण को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहती हूँ, कि अगर बच्चों की रोटी जो है वो कुत्तों को नहीं डाली जाती, लेकिन कुत्ते जो है वो अपने मालिक की मेज में से जो नीचे गिरता है उसे खाकर अपना पेट भरते हैं। देखिए, वो यीशु को समझा रही है, सिर्फ एक बात मनवाने के लिए। यीशु से वो एक बरकत लेने के लिए यीशु को समझा रही है, और वो इस बात को सहने के लिए तैयार हो चुकी है कि उसे एक कुत्ता शब्द दिया गया, और वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी, मान चुकी थी। कोई बात नहीं प्रभु, अगर हम कुत्ते हैं, अगर हम छोटी जात के हैं, तो कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मुझे कुछ थोड़ा ही दे, और मैं लेकर जरूर जाऊंगी। हाँ जी। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। देखिए, यीशु वहां पर क्या कहते हैं,
तेरा विश्वास बड़ा है, तूने मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तू अपनी बात पर खड़ी रही। आज भी यीशु जो है वो चाहते हैं कि हम अपने विश्वास पर खड़े रहें। एक बार मांगकर हम ये ना कहें कि पता नहीं प्रभु हमें देगा या नहीं देगा। मांगते रहिए जब तक वो ना दे। रोज मांगिए, सुबह मांगिए, शाम को मांगिए, दोपहर को मांगिए, हर समय मांगते रहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो बांटने ही आया है। वो सबको बिना उलाहना के देता है। याकूब अपनी पत्री में कहता है कि अगर किसी चीज की किसी को कमी है तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बिना उलाहना के बहुतायत से देगा, थोड़ा नहीं बहुतायत से। इसलिए परमेश्वर के लोग कहते हैं मांग कर देखो, परमेश्वर तुम्हारे लिए आसमान के झरोखों को खोलने के लिए तैयार है। हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत कुछ हमें देना जानता है। अगर वो दाऊद को राजा बना सकता है, अगर वो यूसुफ को राजा बना सकता है, अगर वो दानियल को बहुत बड़ी पद पर रख सकता है, तो हमें भी वो बहुत ऊंचा कर सकता है। इसलिए मांगो। मत्ती में भी यही कहा गया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हमने कैसे मांगना है? हमने जक्कई की तरह देखना है, हमने इस कनानी औरत की तरह मांगना है, हमने उस बर्तमई की तरह मांगना है। हमारा मांगना कम ना हो, हमारा मांगना बढ़ता जाए। परमेश्वर हमें हर रोज नया देता है, वो हमें हर रोज नया करता है। भाइयों और बहनों, हम बिल्कुल अंत समय में पहुंच चुके हैं। आज हमें क्या मांगना है ये हम जानते हैं। आज हमें किस वस्तु की जरूरत है हम जानते हैं, और हमें हर रोज परमेश्वर से उसी चीज को मांगना है जो हमें चाहिए। हमें हमारी कमी, हमें हमारी कमजोरी, हमें हमारी जरूरत पता होनी चाहिए। जक्कई को अपनी जरूरत पता थी, इस कनानी स्त्री को अपनी जरूरत पता थी, बर्तमई को अपनी जरूरत पता थी। आज भी हमें अपनी जरूरत पता होनी चाहिए कि हमें क्या मांगना है। अलीशा ने अपने दास गहाजी से कहा, क्या ये समय इन वस्तुओं का है? आज हम परमेश्वर में बहुत आगे आ चुके हैं और हमारी जरूरत जो है हम जानते हैं कि हमें क्या मांगना है, क्या परमेश्वर से मांगना है। हम परमेश्वर से वही मांगेंगे जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे धर्म और राज्य को मांग लो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज हमें प्रभु को मांगना है, प्रभु के राज्य को मांगना है। हमें अपनी संगत के लिए प्रभु के वचन को मांगना है। हमें एक दूसरे के लिए आशीष और बरकत मांगनी है। हमें एक दूसरे के लिए प्यार को मांगना है। यही हमारी अरदास और जरूरत होनी चाहिए परमेश्वर के आगे, ताकि हम परमेश्वर में बढ़ते चलें। इसी वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। हम इसी तरह प्रभु में बने रहेंगे। सब भाई बहन को जय मसीह।